मुबारक हो पाकिस्तानियों, ओमान ने भी नेशनैलिटी शहरियत दे दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि खलीजी ममालिक में शहरियत हासिल करना नामुमकिन के करीब होता है, क्योंकि ये खित्ता अपनी शहरियत को इंतहाई कीमती और महदूद समझता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा मुल्क भी है जो ना सिर्फ बासलाहियत, ज़हीन और तजुर्बाकार अफराद को खुशामदीद कहता है, बल्कि उन्हें अपनी शहरियत देने में भी फराख दिली दिखाता है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट सल्तनत ओमान, जहां हाल ही में 156 अफराद को बाकायदा ओमानी शहरियत देने का शाही हुक्म जारी किया गया। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं, बल्कि ओमान के आलमी विजन, इंसानी सोच और मुआशरती हम आहंगी का भी मजहर है। सल्तनत ओमान मशरिक वुस्ता के उन ममालिक में से एक है जहां गैर मुल्कियों के साथ दोस्ताना रवैया, बाइज्जत बर्ताव और मुसावी मौक़ी अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं। ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक ने हाल ही में जिन 156 अफराद को शहरियत दी है, उनमें से मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन, प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स और ऐसे अफराद शामिल हैं जो कई बरसों से ओमान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे थे। आमतौर पर देखा जाए तो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन जैसे ममालिक जो हैं, इनमें कुछ खास और मुमताज़ शख्सियात को भी शहरियत ये भी ममालिक देते हैं। मिसाल के तौर पर टेलीग्राम के बानी पॉल ड्रूफ, जो पहले रशियन शहरी थे, उन्हें यूएई में भी अपनी शहरियत दे दी है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज बहुत महदूद और मखसूस लोगों तक महदूद होती है। ओमान ने इस मामले में एक बिल्कुल अलग राह इख्तियार की है। ये मुल्क उन अफराद को भी शहरियत दे रहा है जो बरसों से ओमान में काम कर रहे हैं, उनकी मईशत को सपोर्ट कर रहे हैं और वहां के मुआशरे में रच बस गए हैं। ओमानी शहरियत देना दरअसल हुकूमत की एक सोच समझ कर ली गई एक स्ट्रैटेजी है, जो सिर्फ सियासी या सिफारती फैसला नहीं, बल्कि एक समाजी विजन भी है, जिनके तहत वो अफराद जो ओमान से वफादारी, खिदमत और माशरती हम आहंगी का मुजाहरा करते हैं, उन्हें ओमानी कौम का बाकायदा हिस्सा बनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जाकर दरख्वास्त दे उसे नेशनैलिटी मिल जाए, बल्कि ये सिर्फ उन अफराद के लिए जिन्होंने बरसों की खिदमत, ईमानदारी और लगन से उस मुल्क के अंदर अपनी जगह बनाई हो। और ये भी काबिल जिक्र बात है कि ओमान शहरियत देने के बावजूद अपनी सिक्योरिटी और कौमी शनाख्त पर समझौता बिल्कुल नहीं करता। शहरियत देने का अमल मुकम्मल तौर पर सुल्तान की मंजूरी से होता है और उसमें बहुत सारे मराहिल और तहकीकात भी शामिल होती हैं। और यही वजह है जिन अफराद को शहरियत दी जाती है वो ओमान की अक़दार और सकाफत के साथ मुकम्मल हम आहंग होते हैं। और अगर दीगर खलीजी ममालिक की बात की जाए तो वो अब भी शहरियत के मामले में मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं। लेकिन ओमान का ये कदम बाकी रियासतों के लिए एक मिसाल भी बन सकता है कि वो मेहमानों को सिर्फ वक्ती काम के लिए इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि वो अगर मुआशरे का मुफीद हिस्सा बन चुके हों तो उन्हें मुकम्मल पहचान भी दी जाए। और आखिर में ये कहना बेजा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ओमान का ये अमल खलीज में एक नई सोच की बुनियाद रखता है, और एक ऐसी सोच जो सिर्फ दौलत पर नहीं बल्कि खिदमत, जज्बे और इंसानियत पर यकीन रखती है। और शायद यही वजह है दुनिया के कई माहिरीन, मेहनती कारकुन और काबिल लोग अब ओमान को सिर्फ काम करने की जगह नहीं बल्कि अपना एक मुस्तकिल घर समझने लगे। और सुल्तान हिसम बिन तारिक का ये कदम उनके दिल जीतने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।